यहाँ पर हम बात करें जैसे कि पशुधन एवं डेयरी विकास की बात करते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से यहाँ पर कृषि कार्य और पशुपालन पर निर्भर करती है। कृषि के उपरांत पशुपालन को भी यहाँ पर जीविका और उपार्जन का साधन माना जाता है। राजस्थान का पशुधन की बात करें, राजस्थान में पशु संपदा का विशेष रूप से आर्थिक महत्व माना जाता है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61% मरुस्थलीय प्रदेश है। यहाँ जीविकोपार्जन का मुख्य साधन पशुपालन ही है। इससे राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का महत्वपूर्ण अंश प्राप्त होता है। और राजस्थान में देश के पशुधन का 7% था और भेड़ों का यहाँ पर 25% है, वो अंश पाया जाता है। भारतीय संदर्भ में पशुधन की महत्ता को दर्शाने के लिए कुछ आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। राजस्थान के देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 10% राजस्थान में होता है, मिल्क प्रोडक्शन। राज्य के पशुओं द्वारा भार वहन क्षमता है यहाँ पर 35% है। भेड़ के मांस में राजस्थान का भारत में अंश 30% है। ऊन में राजस्थान का भारत में अंश 40% है। और वर्तमान राज्य में भेड़ों की संख्या समस्त भारत की संख्या का 25% है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में यह कहा जा सकता है कि पूर्णतः कृषि पर निर्भर करती है, किंतु मानसून का जुआ माना जाता है। और ऐसी स्थिति में पशुपालन का महत्व और भी बढ़ जाता है। राजस्थान में पशुधन का महत्व कुछ तथ्यों से देखा जा सकता है, जैसे कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का योगदान है वो 9% है। और निर्धनता उन्मूलन की बात करें, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम में पशुपालन की महत्ता स्वीकार की गई है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP में गरीब परिवारों को दुधारू पशु देकर उनकी आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसके लिए चारे और पानी की उचित व्यवस्था करनी होती है और लाभान्वित परिवारों की बिक्री की सुविधा भी यहाँ पर प्रदान करनी होती है। रोजगार सृजन की हम बात करें, पशुपालन में ऊंची आमदनी एवं रोजगार की संभावना रहती है। पशुओं की उत्पादकता को बढ़ा करके आमदनी में वृद्धि की जा सकती है। राज्य के शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में कुछ परिवार, विशेषतः लघु एवं सीमांत कृषक और खेतीहर श्रमिक काफी संख्या में पशुपालन करते हैं और इनका यह कार्य वंश परंपरागत चलता आया है। इन क्षेत्रों में शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का ऊंचा अंश पशुपालन से सृजित होता है, इसलिए मरू अर्थव्यवस्था मूलतः पशु आधारित है। डेयरी विकास की हम बात करें, पशुधन की सहायता से ग्रामीण दूध उत्पादन को शहरी उपभोक्ता के साथ जोड़कर शहरी क्षेत्र की दूध आवश्यकता की आपूर्ति और ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका की व्यवस्था होती है। राजस्थान देश के कुल दूध उत्पादन का 10% उत्पादन करता है और राज्य में यहाँ पर 1989-90 में 42 लाख टन दूध के उत्पादन हुआ, जो बढ़कर के 2003-04 में 80.5 लाख टन यहाँ पर हो गया। परिवहन का साधन की बात करें, राजस्थान में पशुधन में भार वहन करने की अपार क्षमता है। बैल, भैंस, ऊंट, गधे, खच्चर आदि कृषि व कई परियोजनाओं में बोझा ढोने और भार खींचने के काम करते हैं। देश की कुल भार वहन क्षमता को यहाँ पर 35% भाग राजस्थान के पशु वहन करते हैं। देश भर में रेल एवं ट्रकों के द्वारा 30 करोड़ टन माल की ढुलाई होती है, जबकि बैलगाड़ियों से आज भी 70 करोड़ टन माल ढोया जाता है। खाद की प्राप्ति की बात करें, पशुपालन के द्वारा कृषि के लिए खाद की प्राप्ति होती है। इस समय जानवरों के गोबर से निर्मित वर्मी कंपोस्ट खाद अत्यधिक प्रचलन में है। चमड़े एवं अन्य हड्डियों की प्राप्ति भी जानवरों से होती है। राजस्थान में पशुधन की संरचना की बात करें, राज्य के विभिन्न प्रकार के पशु पाए जाते हैं, जिनकी संख्या को यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कि गोवंश और गाय बैल है 2003 में 1 करोड़ थे, 1.09 करोड़। भेड़ जाति है 1 करोड़ थी, भेड़ जाति भैंस जाति 1.04 करोड़, बकरी जाति है 1.68 करोड़ और ऊंट, घोड़े, गधे, सुअर यहाँ पर 0.10 करोड़ यानी अथवा 10 लाख के आसपास थे 2003 में। इस प्रकार संख्या की दृष्टि से पशुओं में गाय, बैल और भेड़ बकरी प्रमुख है। राजस्थान में उपलब्ध विभिन्न जानवर जैसे गाय, बकरी, भेड़ आदि का वर्णन हम देखें। जैसे राजस्थान में गाय की बात करें, गाय पशुपालन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसकी कुछ नस्लें राजस्थान में पाई जाती हैं और कुल पशु संपदा में गोवंश का यहाँ पर 22.8% है। नागौरी गाय होती है, इसकी उत्पत्ति क्षेत्र सुहालक प्रदेश नागौर से होती है। इस किस्म के बैल अधिकतर जोधपुर, नागौर और नागौर से लगने वाले पड़ोसी जिलों में पाए जाते हैं। इस नस्ल की गायें कम दूध देती हैं। कॉकरेज की बात करें, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग बाड़मेर, सिरोही और जालोर जिले में पाई जाती है। इस नस्ल की गायें प्रतिदिन 5 से 10 लीटर दूध देती हैं और इस नस्ल के बैल भी अच्छे भार वाहक होते हैं। अतः इसी कारण इस नस्ल के गोवंश को यहाँ पर द्विपरियोजनीय नस्ल कहते हैं। थार पारकर की बात करें यहाँ पर, इसकी उत्पत्ति स्थल मालानी बाड़मेर में है और यह गायें अत्यधिक दूध के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हें स्थानीय भागों में मालानी नस्ल के नाम से जाना जाता है।
राठी की बात करें, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर में पाई जाती है और इस नस्ल की गायें अत्यधिक दूध के लिए प्रसिद्ध हैं। किंतु इस नस्ल के बैलों में बाहर वहन क्षमता यहाँ पर कम होती है। गिर की बात करें, यह गुजरात के सौराष्ट्र के गिर वन में रहने वाले पशु हैं और यह पशु दक्षिण पूर्वी भाग अजमेर, चित्तौड़गढ़, बूंदी और कोटा आदि जिलों में। भेड़ की बात करें, देश की कुल भेड़ों की लगभग 25% राजस्थान में पाई जाती है और राज्य के लगभग 2 लाख परिवार पशुपालन कार्यों में संलग्न हैं। भेड़ की प्रमुख नस्लों की बात करें, जैसे जैसलमेरी है, यह जैसलमेर में पाई जाती है। नाली है, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू जिले में पाई जाती है और ये अधिक ऊन के लिए प्रसिद्ध है। इससे यहाँ पर मालपुरी की बात करें, मालपुरी है, ये देसी नस्ल भी माना कहा जाता है इसको, मालपुरी को। यह जयपुर, दौसा, टोंक, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में पाई जाती है। मगरा की बात करें, यह प्रति वर्ष औसतन 2 किलोग्राम ऊन देती है मगरा और इस नस्ल की भेड़ अधिकांशतः जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और नागौर में पाई जाती है। पूंगल की बात करें, इसकी उत्पत्ति स्थान बीकानेर की तहसील पूंगल होने के कारण इसका नाम पूंगल पड़ा है। और राजस्थान की कुल भेड़ों में सर्वाधिक भेड़ें हैं मारवाड़ी नस्ल की हैं, लगभग 45%। ये राजस्थान में सर्वाधिक जोधपुर, बाड़मेर, पाली, दौसा और जयपुर आदि जिलों में पाई जाती है। चोकला या शेखावटी की बात करें, इसे भारत का मेरिनो भी कहा जाता है और यह सबसे उत्तम किस्म की ऊन देने वाली नस्ल है और यह प्रति वर्ष 1 से 1.5 किलो तक ऊन यहाँ पर देती है। सोनाड़ी की बात करें, जो कि चनोथर इसको बोलते हैं सोनाड़ी को, राजस्थान में बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जिलों में पाई जाती है और जब यह भेड़ जमीन पर घास चरती है तो इसके कान जमीन को स्पर्श करते हैं। पशुधन विकास की समस्याओं की बात करें, जैसे कि मानसून की अनिश्चितता, ये क्या है, राजस्थान में प्राय सूखे की समस्या रहती है, इसी वजह से पशुओं की पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है। दूसरा, योजना एवं समन्वय का अभाव, सरकार अभी तक इस क्षेत्र के विकास के लिए एक संपूर्ण योजना का खाका तैयार नहीं कर पाई है और समन्वय का यहाँ पर अभाव देखा गया है। पशु स्वास्थ्य योजना की बात करें, अक्सर देखा जाता है कि किसी एक बीमारी के कारण सभी पशु उनकी चपेट में आ जाते हैं। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए योजना एवं सुविधाओं का अभाव देखा गया है। पशु आधारित उद्योगों की कमी, राजस्थान में ऊन, दूध और चमड़ा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, परंतु इन पर आधारित उद्योगों की राजस्थान में कमी होने से दूध, चमड़ा दूसरे राज्यों या इसमें निर्यात कर देने से राज्य को पर्याप्त लाभ यहाँ पर नहीं मिल पाता। पशुधन विकास हेतु समाधान की बात करें, जैसे कि गोपाल कार्यक्रम चलाया गया है। यह कार्यक्रम 1990-91 में चालू किया गया था। इस गैर सरकारी संगठन गांव के शिक्षित युवक गोपाल को उचित प्रशिक्षण देकर उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाता है। इसमें विदेशी नस्ल का उपयोग बढ़ाने के लिए गोपाल को क्रॉस प्रजनन के लिए कृत्रिम गर्भाधान की विधि का प्रशिक्षण दिया जाता है। एक भेड़ के वेकारो सांडों को पूर्णतः बधिया दिया जाता है और पशुपालकों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे अपने पशुओं को स्टॉल पर किस प्रकार खिलावें और सदैव बाहर चलने की विधि पर आश्रित न हों। दूसरा, भेड़ प्रजनन कार्यक्रम की बात करें, शीप ब्रीडिंग प्रोग्राम, राज्य में ऊन एवं मांस के उत्पादन में गुणात्मक एवं मात्रात्मक सुधार करने के लिए भेड़ प्रजनन कार्य में सुधार के लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं। क्रॉस प्रजनन कार्यक्रम नाली, चौकला, सोनाड़ी और मालपुरा नस्लों पर लागू किया गया है। इसमें कृत्रिम गर्भाधान के जरिए भेड़ों की नस्ल सुधारी जाती है। इसके अलावा चयनित प्रजनन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विपणन व्यवस्था की बात करें, पशुपालकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए एक तरफ पशुओं के क्रय विक्रय हेतु पशु मेला लगाए जाते हैं, दूसरी तरफ दूध को बिना मध्यस्थता के सीधा उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की स्थापना की गई है। राज्य में पशु मेलों का आयोजन ग्राम पंचायत, नगर पालिका और पंचायत समितियों के माध्यम से किए जाते हैं। राज्य में वर्तमान में 50 पशु मेले लगते हैं, जिनमें 10 मेले राज्य स्तरीय प्रसिद्ध पशु मेले पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। पशु चिकित्सा की बात करें, राज्य में पशुओं की बीमारी से रक्षा और रोकथाम के लिए नए चिकित्सालय खोले गए हैं। यहाँ पर 1951 में 147 चिकित्सालय थे। 2001 और 2 में राज्य में 12 पशु क्लिनिक्स, 12 प्रथम ग्रेड के पशु चिकित्सालय और 1386 में पशु चिकित्सालय, 285 पशु औषधालय और 1720 उपकेंद्र कार्यरत हैं। इसके अलावा 34 जिला रोग प्रयोगशालाएं राज्य में कार्यरत हैं। पशुपालकों को अपने घर पर ही पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु उपखंड स्तर पर 8 चल पशु चिकित्सा इकाइयां गठित करने की योजना यहाँ पर बनाई है। एकीकृत पशु विकास कार्यक्रम, 8वीं योजना के प्रारंभ में
यह जयपुर और बीकानेर संभाग में चालू किया गया, परंतु वर्तमान में यह कार्यक्रम प्रदेश के कोटा, जयपुर, बीकानेर, अजमेर और उदयपुर संभागों के 21 जिलों में लागू किया गया है। यहाँ 749 उपकेंद्र स्थापित किए गए हैं। इस योजना में पशुओं के स्वास्थ्य के अतिरिक्त कृत्रिम गर्भाधान, बेकारों पशुओं का वंध्यकरण, उचित किस्म के चारों के बीजों का वितरण का उद्देश्य यहाँ पर शामिल है। पशुपालन व अनुसंधान की बात करें, राज्य में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 2 पशु चिकित्सा महाविद्यालय बीकानेर और जयपुर में स्थापित किए गए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बीकानेर और सूरतगढ़ में भेड़ अनुसंधान केंद्र यहाँ पर स्थापित किए हैं। जोधपुर में ऊन और भेड़ प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किए गए हैं। विश्व बैंक की सहायता से जामडोली में पशु चिकित्सकों एवं अधिकारियों को विशेष तकनीकी प्रशिक्षण हेतु राजस्थान में पशुधन प्रबंधन संस्थान का भवन निर्माण कार्य करवाया गया है। राज्य में डेयरी विकास कार्यक्रम की बात करें, डेयरी या दुग्ध विकास नीति के अंतर्गत राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन यानी RCDF अमूल के नमूने पर राष्ट्रीय डेयरी विकास के सहयोग से राज्य में डेयरी कार्यक्रम संचालित कर रहा है। डेयरी फेडरेशन उपभोक्ताओं को उत्तम किस्म का दूध और दूध से बने पदार्थ उपलब्ध कराने में संलग्न है। यह पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति सुधार, पशु आहार की सुविधा और दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य दिलवाने पर प्रयास कर रहा है। वर्तमान में दूध संकलन का कार्य 16 जिला डेयरी संघों के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिनकी क्षमता 9 लाख लीटर से बढ़कर के 14.30 लाख लीटर प्रतिदिन कर दी गई है। गहन डेयरी विकास कार्यक्रम राज्य के सभी 30 जिलों में चलाया जा रहा है और इस कार्य में 16 दुग्ध उत्पादक संघों का सहयोग भी यहाँ पर प्राप्त है। 2006-07 में दिसंबर 2006 तक डेयरी फेडरेशन का औसत दूध संग्रहण 13.49 लाख किलोग्राम प्रतिदिन बना रहा और इसकी दूध की बिक्री प्रतिदिन औसतन 12.01 लाख लीटर थी। राज्य में मार्च 2006 के अंत में कार्यशील दुग्ध उत्पादन प्राथमिक सहकारी समितियों की संख्या यहाँ पर 88 से 74 हो गई, जिसमें जिला दुग्ध संघों की संख्या 13 हो गई। सहकारी समितियों के विकास के फलस्वरूप दुग्ध उत्पादकों को काफी लाभ पहुंचा है। दुग्ध उत्पादन को विपणन के साथ जोड़ा जाने से दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य मिल गया है और मध्यस्थ वर्ग के शोषण से मुक्ति मिली है। डेयरी फेडरेशन के अधीन 4 पशु आहार संयंत्र यहाँ पर कार्यरत है, जिसमें पशु आहार का उत्पादन कर उनका विपणन किया जाता है। राज्य में डेयरी के विकास में ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी और रोजगार में वृद्धि हुई है। लघु एवं सीमांत कृषकों और भूमिहीन श्रमिकों को आर्थिक लाभ पहुंचा है। समाज के निर्धन वर्ग के लाभ पहुंचा हुआ है। मानवीय खुराक में प्रोटीन की मात्रा बढ़ी है तथा बायोगैस के माध्यम से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विकास हुआ है। शहरी क्षेत्रों में दूध और दूध से बने पदार्थों की बढ़ी हुई मांग को पूर्ति करने में मदद मिली है, जो अन्यथा कठिन है। डेयरी विकास पर टेक्नोलॉजी मिशन की बात करें, भारत सरकार ने डेयरी विकास पर टेक्नोलॉजी मिशन प्रारंभ किया है। इसके लिए कुछ उद्देश्य हैं। उत्पादकता बढ़ाने व लागत घटाने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपना करके ग्रामीण रोजगार और आमदनी में वृद्धि करना, दूध और दूध से बनी वस्तुओं को उपलब्धि को यहाँ पर बढ़ाना। नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, जैसे कि राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत है, तो ये 7% है। यहाँ पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का योगदान कितना परसेंट है, तो ये 10% है। राजस्थान के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का योगदान। राजस्थान में भारत का कितना प्रतिशत ऊन प्राप्त होता है, तो 40% ऊन है राजस्थान में भारत का प्राप्त होता है। थार पारकर गाय कहाँ पर पाई जाती है, तो ये थार पारकर गाय है, बाड़मेर में पाई जाती है। राज्य के कितने लाख परिवार कृषि कार्यों में संलग्न हैं, तो 2 लाख परिवार हैं राज्य के कृषि कार्यों में संलग्न हैं। राजस्थान में कितने यहाँ पर पशु मेले लगते हैं, तो 50 यहाँ पर राजस्थान में पशु मेले लगते हैं। राजस्थान में 1951 में कितने पशु चिकित्सालय हैं, तो यहाँ पर 147 राजस्थान में पशु चिकित्सालय हैं। और 2006 के अंत तक जिला दुग्ध संघों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 16 2006 तक जिला दुग्ध संघों की यहाँ पर संख्या है। बाकी हम यहाँ पर जैसे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे लघु उद्योग, हस्तशिल्प, खादी एवं ग्रामोद्योग।